Hi everyone, welcome back to English with Jalil sir. So we are going to discuss in Urdu language. Right, this is a PYP previous year question paper 5 number 5. Already I have मतलब 4 question papers already upload किया है मेरे channel में and you can go through the playlist के ज़रिए आप वो जो 4 videos है उसको देख सकते हैं और उसके साथ साथ ये वीडियो अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का लिंक को भी शेयर कर रहा हूँ, उसके ज़रिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं एंड इन अपकमिंग डेज इसके क्वेश्चन पेपर्स जो भी है एंड प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह वो ग्रुप में शेयर करेंगे। राइट, ये इसके ज़रिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो भी है इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहला सवाल अगर देखा गया तो आई एम ए टीचर। सो यहाँ पे आई एम ए टीचर, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग, यानी ये बिट जो है क्वेश्चन टैग रिलेटेड है। सो पहले अगर इसके सेंटेंस का मीनिंग देखा गया तो आई एम ए टीचर, मैं उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद हूँ, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा यहाँ पे देखेंगे। आर एंट आई, एम एंट आई, एम आई, आर आई। सो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, एम अगर आया तो सेंटेंस जो है पॉजिटिव है। राइट, अगर नेगेटिव में अगर चेंज किया तो एम एंट आई क्या आएगा, एम नॉट आई आएगा, समझेंगे। बट एम एंड आई जो है रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि खाली ये एम के लिए ही नेगेटिव टैग में जो है एक स्पेशल रूल है। क्या आएगा, एम एंड आई के बदले आर एंड आई आएगा। एम नॉट आई अगर आया, एग्जाम्पल आई एम नॉट ए टीचर, राइट, आई एम नॉट ए टीचर अगर दिया गया सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग जो है एम आई आएगा। राइट, क्वेश्चन टैग जो है एम आई आएगा, मतलब सेंटेंस अगर नेगेटिव में है टैग जो है पॉजिटिव में आएगा। बट सेंटेंस पॉजिटिव में है, अगर टैग जो है नेगेटिव में आर एंड आई आएगा, एम एंड आई नहीं आएगा। ये रूल को आप बाय हार्ट कर लीजिए। राइट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। राइट, एंड कमिंग टू 67, पुट अप विथ मीन्स। यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है, इसका मीनिंग पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस अगर देखेंगे तो एंड्योर, फॉरगिव, वरी, एस्केप। सो फ्रेज क्या है, पुट अप विथ। सो पुट अप विथ यानी इसका मीनिंग क्या बनेगा, राइट, सब्र करना। एंड्योर अगर देखा गया तो सब्र करना या बर्दाश्त करना। फॉरगिव क्या है, माफ़ करना। वरी यानी परेशान होना या फिक्र करना, सो उसको वरी कहता है। एस्केप यानी भागना या नहीं तो राइट बचना, सो उसका मीनिंग आएगा। अगर पुट अप विथ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पे, एंड्योर यानी सब्र करना या बर्दाश्त करना, उसका मीनिंग बनेगा पुट अप विथ, मतलब फ्रेज इसका मीनिंग जो है। ये बाकी के 3 जो है गलत आंसर्स है। कमिंग टू 68, मीना इज डैश दैन जोना, चूज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सेंटेंस किसके रिलेटेड दिया गया, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो यहाँ पे दोनों 2 पर्सन्स का कंपैरिजन हो रहा। फर्स्ट पर्सन कौन है, मीना, एंड सेकंड पर्सन कौन है, जूना। राइट, 2 पर्सन्स का कंपैरिजन यानी मुकाबला हो रहा। तो ये कौन से डिग्री में आएगा, डिग्री सब मतलब कंपैरेटिव डिग्री में। राइट, लिखना चाहिए। सो कंपैरेटिव डिग्री का सूटेबल एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा है देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट एडजेक्टिव कौन सा है, ब्यूटीफुल, 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 ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल वर्ड जो दिया गया, राइट, ये एडजेक्टिव वर्ड में कितने सिलेबल्स है, ब्यू यानी 1, टी 2, फुल 3, तीनों राइट 3 सिलेबल्स है। अगर 3 सिलेबल्स है यानी मोर देन 2, 1 और मोर देन 2 है तो क्या बनेगा, या कंपैरेटिव में मोर आएगा। क्या आएगा, मोर। सो मोर ब्यूटीफुल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी दोनों पर्सन का मुकाबला हो रहा, कंपैरिजन हो रहा, तो मोर ब्यूटीफुल का। मोस्ट ब्यूटीफुल कब आएगा, सुपरलेटिव में, यानी दोनों से ज़्यादा अगर कंपैरिजन हो रहा तो मोस्ट। ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कब होगा, राइट, पॉजिटिव डिग्री में। राइट, दोनों का मतलब दोनों पर्सन मतलब इक्वली कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा एक नहीं, इक्वली अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो ब्यूटीफुल का इस्तेमाल होगा, यानी पॉजिटिव डिग्री में। कमिंग टू यहाँ पे सही जवाब कौन सा है, मोर ब्यूटीफुल दैन जूना। मीना कैसी है, खूबसूरत है। किससे ज़्यादा खूबसूरत है, किससे खूबसूरत है, जूना से। दैन जूना यानी जूना से ज़्यादा खूबसूरत है, इसके माने। कमिंग टू 69, इन लेटर राइटिंग डियर सर इज। यहाँ पे अगर लेटर राइटिंग का फॉर्मेट अगर देखा गया तो क्या है यहाँ पे,
डियर सर जो लेटर राइटिंग में हम लिखते हैं वो कौन से पार्ट ऑफ लेटर में आएगा? बॉडी ऑफ द लेटर, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, सुबस्क्रिप्शन। यहाँ पे हेडिंग नहीं दिया, हेडिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया, राइट। बाकी के 4 ऑप्शन दिया गया। बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर यानी जो कम्युनिकेशन हम लिखते हैं, राइट, मतलब किस वजह से लेटर लिख रहे हैं वो पार्ट जो है वो बॉडी ऑफ द लेटर में आएगा। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग, विश करना। सो डियर सर जो है यहीं पे विश करना सैल्यूटेशन में आएगा। यानी अगर हम लेटर जैसे डियर सर, डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, जो लेटर स्टार्टिंग में लिखते हैं वो पार्ट क्या है? सैल्यूटेशन कहते हैं। सैल्यूटेशन यानी ग्रीट करना, ग्रीट करना यानी विश करना, सलाम करना नॉर्मली, राइट। सो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? एंड ऑफ द लाइन, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुल्ली, राइट, ऐसे जो एंड ऑफ द लाइन लिखेंगे उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सुपरस्क्रिप्शन क्या है? एड्रेस, जो एनवलप के ऊपर हम लिखते हैं एड्रेस, वो सुपरस्क्रिप्शन में आएगा, राइट। बॉडी ऑफ द लेटर क्या है? जो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं, वो बॉडी ऑफ द लेटर में आएगा। या डियर सर का करेक्ट ऑप्शन जो है सैल्यूटेशन, ग्रीट करना, राइट। कमिंग टू 70, इन विच वर्ड इज बी प्रोनाउंस्ड? यानी यहाँ 4 अल्फाज दिए गए हैं, राइट। चारों अल्फाज में बी लेटर का प्रोनाउंसिएशन किस में होगा? यानी बाकी 3 में साइलेंट, बी साइलेंट लेटर है, मतलब बी का आवाज़ नहीं करेंगे, बट एक वर्ड में बी का आवाज़ प्रोनाउंस करेंगे। कौन सा देखेंगे? क्लाइम्ड, यहाँ पे क्या बनेगा? क्लाइम्ड, क्लाइम्ड कहेंगे, यहाँ पे क्लाइम्ड प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग, क्लाइम्ड। डाउट, यहाँ पे डाउट, ये भी बी साइलेंट। कबोर्ड, ये सही है, पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, कबोर्ड, कबोर्ड कहना चाहिए, कप बोर्ड नहीं कहते इसको, कबोर्ड यानी कबोर्ड। सो बी का प्रोनाउंसिएशन राइट, थर्ड ऑप्शन में हो रहा। अगर फोर्थ अगर देखा गया तो डेट, क्या कहते हैं? डेट, नॉट डेप्ट, डेप्ट इज रॉन्ग, डेट, डेट इज राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रोनाउंस्ड वर्ड इज कबोर्ड। कमिंग टू 71, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है सेंटेंस में? ये जो फिलअप दिया गया है ये रॉन्ग है, राइट। द सन डिसाइडेड टू beseech his parents to stay him, राइट, स्टे विथ हिम, सॉरी ये फिलअप नहीं है, राइट, स्टे विथ हिम। द सन डिसाइडेड टू beseech his parents to stay with him। यहाँ पे आइडेंटिफाई द मेन वर्ब, क्वेश्चन सवाल क्या है यहाँ पे? ये सेंटेंस में जो है मेन वर्ब कौन सा है? सो मेन वर्ब कौन सा है? द सन डिसाइडेड टू beseech his parents to stay with him, यानी सन जो बेटा है, बेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी पेरेंट्स से प्लीड कर रहा है, क्या प्लीड कर रहा है? टू स्टे विथ हिम, उसके साथ रहने के लिए। इसमें कितने वर्ब्स है? डिसाइडेड, टू beseech, राइट, टू स्टे, यानी 3 वर्ब्स है। कितने वर्ब्स है? 3 वर्ब्स है। बट मेन वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब कौन सा है? डिसाइडेड इज द मेन वर्ब, यानी वो डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? डिसाइडेड जो है मेन वर्ब बनेगा। यहाँ पे बाकी के दो जो वर्ब्स है, टू beseech एंड टू स्टे, ये कौन व्हाट टाइप ऑफ वर्ब्स? यानी इन्फिनेटिव कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब यानी 2 + V1, 2 + V1, 2 + beseech, 2 + stay, यानी इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। अगर मेन वर्ब देखा गया तो कौन सा है? डिसाइडेड इज द मेन वर्ब। So what is the correct answer here? Decided. Fourth option is the correct option, right? So let's go to the next slide now. So coming to 72, question number 72. She dashed the town several days ago. यहाँ पे सेंटेंस दिया गया suitable verb, यानी subject verb agreement related question है। She dashed the town several days ago, मतलब वो टाउन छोड़ के चली गई। कब? कई दिन पहले, several days ago. So यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा verb आएगा? Leaves, लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट। सो सिंपल लॉजिक यहाँ पे डेट का मेंशन, मतलब टाइम का मेंशन यहाँ पे हो गया, मतलब अगो, अगो यानी कई दिन पहले। सो यहाँ पे जब वक्त का मतलब मेंशन किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? वो सेंटेंस को कभी भी हो सिंपल पास्ट में ही इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। सिंपल पास्ट का वर्ब भी लिखना चाहिए। सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। सो यहाँ पे V2 कौन सा है? लेफ्ट, लेफ्ट जो है सही है, यानी अगो, एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे, 1 month बिफोर, 1 year बिफोर, लास्ट ईयर, ऐसा
अगर टाइम मेंशन किया उस सेंटेंस में तो सिंपल वो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सिंपल पास्ट रिलेटेड वर्ब भी आएगा, राइट। वो हम पहले सेंटेंस देखते ही क्या देखना, वेदर टाइम मेंशनड और नॉट, उसको देखिए। अगर नहीं मेंशन किया तो ऑप्शन दूसरे रहेंगे। सो अगर लीव्स, लीव्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, सो ऑलरेडी टाइम मेंशन किया ना, सिंपल पास्ट। हैड लेफ्ट ये भी गलत है, हैज़ लेफ्ट वो प्रेजेंट का है, राइट। सो कमिंग टू 73, शी हैज़ डिसाइडेड टू कन्फाइड डैश हर डॉक्टर। सो वो डिसाइड किया, सोच ली, क्या सोच लिया, टू कन्फाइड, कन्फाइड यानी बताना, मतलब कुछ राज बताना या कुछ परेशानी को बताना, राइट। किन से, डॉक्टर से, यानी डॉक्टर से दिल खोल कर यानी सच बताना चाह रही थी, राइट। तो कन्फाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, अबाउट, फॉर, इन, इट। तो यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, कन्फाइड के साथ कभी भी हो इन ही आएगा, कन्फाइड इन यानी राज को बताना या सीक्रेट रिवील करना, राइट। इन मीनिंग ये इस तरह का मीनिंग दिएगा, कन्फाइड इन यानी वो डॉक्टर को राज बताना चाहती थी या कुछ उसकी बीमारी को बताना चाहती थी, राइट। सो कमिंग टू कन्फाइड इन इज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कमिंग टू 74, शी अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ यस्टरडे। येट यहाँ पे क्या दिया सेंटेंस, शी अटेंडेड, वो क्या किया, अटेंड किया, क्या अटेंड किया, क्लास को। कब अटेंड किया, यस्टरडे, राइट, यस्टरडे अटेंड किया। सो सवाल क्या है यहाँ पे, पार्ट ऑफ स्पीच। यस्टरडे जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, राइट, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पहले अगर सेंटेंस को अगर देखें तो देखिए सेंटेंस को डिवाइड कीजिए, सब्जेक्ट, अटेंडेड, अटेंडेड क्या है, ये वर्ब, राइट। सब्जेक्ट कभी भी हो नाउन और प्रोनाउन रहेगा, या नाउन दिया नहीं दिया, नाउन के बदले क्या दिया, प्रोनाउन, राइट। अटेंडेड, अटेंडेड यानी वर्ब यानी एक्शन, द क्या बनेगा, आर्टिकल, क्लास क्या है, नाउन, यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट के नीचे आएगा, राइट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कभी भी हो नाउन और प्रोनाउन, राइट। क्लास क्या है, नाउन, सो नाउन के आगे क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा, ये दिमाग में रखना चाहिए। यस्टरडे, ये यस्टरडे क्या है, टाइम बता रहा, टाइम बताने वाली चीज़ को क्या कहेंगे हम, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब, यानी वर्ब को मॉडिफाई करेगा। यस्टरडे जो है किसको, शी अटेंडेड, वो अटेंड किया, कब अटेंड किया, यस्टरडे, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले चीज़ को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, राइट। कमिंग टू 75, सिनोनिम ऑफ रिटरेटेड, सिनोनिम ऑफ रिटरेटेड यानी सेम मीनिंग, रिटरेटेड का सेम मीनिंग देने वाला वर्ड कौन सा है, लफ्ज़ कौन सा है इसमें, रिपीटेड, चेंज, पब्लिश, फर्दर, राइट। रिपीटेड यानी दोबारा, रिटरेटेड, रिपीटेड, ये दोनों सेम मीनिंग है, दोबारा करना या रिपीट करना, राइट, उस तरह का मीनिंग आएगा। चेंज यानी बदलना, ये गलत है, रिपीट करना और बदलना गलत, अपोजिट हो जाएगा। पब्लिश, पब्लिश करना। फर्दर, फर्दर यानी आगे बढ़ना या आगे बढ़ाया, राइट, उस तरह का मीनिंग आएगा। सो फर्स्ट वन इज अ सूटेबल ऑप्शन हियर। कमिंग टू 76, मीनिंग ऑफ वंस इन ए ब्लू मून, यहाँ पे एक इडियम दिया गया, इडियम के माने क्या है, राइट, वंस इन ए ब्लू मून, इसका मीनिंग कौन सा है, इसमें सूटेबल वर्ड वी हैव टू चूज, रेगुलरली, डेली, वेरी रेयरली, डे आफ्टर डे। सो वंस इन ए ब्लू मून यानी बहुत कम, राइट। सो बहुत कम बार अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको वंस इन ए ब्लू मून कहते हैं। रेगुलरली, रेगुलरली यानी एवरीडे यूज़ करना, ये अपोजिट बनेगा। डेली ये भी अपोजिट है। वेरी रेयरली, यस, बहुत कम इस्तेमाल करना, राइट, बहुत कम बार आना। सो ही कम्स टू माई होम वंस इन ए ब्लू मून, कब आएगा, कभी कभी, कभी कभार, हम कहते हैं ना कभी कभार आएगा, राइट, या बहुत कम, उस तरह का मीनिंग आएगा, राइट। डे आफ्टर डे ये गलत जवाब है। थर्ड वन इज सूटेबल ऑप्शन हियर, राइट। सही जवाब क्या है, वंस इन ए ब्लू मून का बहुत कम या कभी कभार यानी वेरी रेयरली। कमिंग टू 77, दिस इज डैश आई वांटेड, ए सेम पेन, द सेम पेन, एंड सेम पेन, सेम पेन। यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल, राइट, ए सेम पेन नहीं कह सकते, द सेम पेन यस। कभी भी हो अगर सेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले कंपलसरी कौन सा आएगा, द इज मैंडेटरी, राइट। दिस इज द सेम पेन आई वांटेड, ये वही पेन जो मैं चाहता था, ये वही पेन यानी मखसूस, स्पेसिफिक, हम मेंशन कर रहे हैं, पेन को मेंशन कर रहे हैं, ये वही पेन जो मैं चाहता था, यानी स्पेसिफिक मेंशन जब हम करते हैं तो दा का इस्तेमाल करते हैं। ए और एन कब इस्तेमाल करते हैं, यानी ए एन जो है वॉवल के साउंड से, ए जो है कभी जो अननोन थिंग है उसके लिए ए का इस्तेमाल होता है, या स्पेसिफिक मखसूस थिंग को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम से पहले कंपलसरी दा आना चाहिए,
ये यही पेन बोल के हम मेंशन कर रहे हैं, तो तब दा का इस्तेमाल होगा। सेकंड ऑप्शन इज सूटेबल हियर। Coming to 78, all the furniture have been right sent to new office, right? यहाँ पे क्या दिया गया? All the furniture have been sent to new office, A, B, C, D. So the sentence have been divided into 4 parts. We have to find an error, यानी कौन से पार्ट में एरर गलती है हम पहचानना है, राइट? फर्स्ट सेंटेंस अगर देखा गया तो ऑल द फर्नीचर, ये सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट। have been sent, यहाँ तक be to preposition the new office, for object, right? सो यहाँ पे have been का इस्तेमाल जो है गलत हुआ है। क्यों? फर्नीचर जो है राइट सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी हो सिंगुलर ही और मतलब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेगा, राइट? फर्नीचर, राइस, राइट, ऐसे जो वाटर, ऐसे जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन लिखना चाहिए, यानी सिंगुलर वर्ब लिखना चाहिए, हैज़ बीन। सो जब सेंटेंस सही बनेगा। सो बी ऑप्शन जो है गलत है यहाँ पे, राइट? फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। 79, आइडेंटिफाई करेक्ट स्पेलिंग, यानी यहाँ पे 4 वर्ड्स, 4 लफ्ज़ दिया गया, राइट? 4 लफ्ज़ों में क्या हुआ? स्पेलिंग जो है गलत है। सो इसमें कौन सा सही है? हम एक ही सही है उसको पहचानना है। सो वैक्यूम, वैक्यूम जो है यहाँ पे डब्ल्यू दिया गया, गलत है। ये ई भी गलत है। वैक्यूम, वैक्यूम ये सही है। सो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं? वी ए, राइट? वैक्यूम यानी VACCUM, राइट? ये आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये स्पेलिंग जो है एक्सपेक्ट करते हैं, बट नॉर्मली राइट ये स्पेलिंग जो है गलत है। कौन सा सही है? VACW इज़ राइट, W इज़ राइट। सो वाकम ये गलत है, राइट? 4th ये भी सही है, यानी स्पेलिंग करेक्ट टाइप होगा, वहाँ पे कुछ एरर आना चाहिए, राइट? 2nd and 4th वन इज सूटेबल, यानी W का इस्तेमाल होना चाहिए, CC का नहीं। कमिंग टू 80, मदर लुक्स डैश एट देयर बेबीज, माँ क्या कर रही? देख रही, किसके तरफ? उनके बच्चों के तरफ। कैसे देख रही है हम पहचानना है। जेंटलियर, जेंट, जेंटली, जेंटलीएस्ट। सो मदर जो है लुक्स, लुक्स क्या है? वर्ब है। सो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड हम पहचानना है इसमें। वर्ब के साथ कौन सा आएगा? एडवर्ब आएगा। जेंटलियर ये नॉर्मली गलत है, एडजेक्टिव। जेंटलीएस्ट, जेंट, ये तीनों एडजेक्टिव है। सो कौन सा? जेंटली सही है। मदर लुक्स जेंटली एट देयर बेबीज, माँ जो है उनके बच्चों की तरफ देख रही है। कैसे देख रही है? नरमी के साथ, राइट? नरमी के साथ पेश आना। माँ कभी भी हो बच्चों के साथ नरमी से पेश आती है ना, वही तरह, राइट? जेंटली इज अ सूटेबल वर्ड हियर। मदर लुक्स जेंटली एट देयर बेबीज। कमिंग टू 81, मीनिंग ऑफ स्कैंटी, यहाँ पे स्कैंटी वर्ड जो दिया गया उसका मीनिंग क्या है पहचाना है, राइट? फर्स्ट वन हेवी, हेवी यानी ज़्यादा। फुल, फुल भी ज़्यादा। इनसफिशिएंट ये सही है। स्कैंटी का मीनिंग क्या बनेगा? इनसफिशिएंट यानी बहुत कम, राइट? बहुत कम को स्कैंटी कहते हैं, इनसफिशिएंट। हॉरिबल, हॉरिबल यानी राइट वन काइंड ऑफ डेंजरस मीनिंग है, राइट? कमिंग टू 82, डैश इट रेन्स द मैच विल बी पोस्टपोन, यहाँ पे एक दोनों सेंटेंस दिया गया, राइट? यहाँ दोनों सेंटेंस को राइट जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है देखेंगे। सो, एंड, इफ, बट। डैश इट रेन्स, सो इट रेन्स द मैच विल बी पोस्टपोन, ये गलत है, राइट? सो क्या है? ये रीज़न बताता है। क्या बताएगा? रीज़न बताएगा। सो यहाँ पे रीज़न नहीं है। सेकेंड वन एंड, एंड क्या है? ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला है, मगर यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा। एंड इट रेन्स ग्रामेटिकली गलत है। इफ़ इट रेन्स ये सही जवाब। इफ़ इट रेन्स अगर बारिश हुई तो क्या होगा? द मैच विल बी पोस्टपोन, मैच क्या होगा? पोस्टपोन हो जाएगा, मतलब रीशेड्यूल करेंगे फिर से, राइट? बट यानी मगर और लेकिन, तो ये गलत जवाब है। इफ़ का इस्तेमाल करना सही है यहाँ पे। कमिंग टू 83, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव सेंटेंस, यहाँ पे देखिए सेंटेंस कौन सा पूछ रहा है? एक्टिव मतलब कौन सा पैसिव सेंटेंस है पहचानिए, राइट? ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर, ये पैसिव वॉइस नहीं है, नॉर्मल क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही विल राइट ए लेटर यानी असेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, राइट? ये पैसिव वॉइस नहीं है।
आई गिव यू 10 रुपीज़, ये भी पैसिव वॉइस नहीं है। लेट मी नॉट बी मिस्टेकन, यस ये सही है। लेट मी, राइट, बी के साथ क्या हुआ यहाँ पे V3 का इस्तेमाल हुआ, बी प्लस V3, ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। द बुक हैड गिवन बाय हर, यहाँ पे ये भी पैसिव वॉइस है, मगर क्या होना चाहिए यहाँ पे, बुक हैड बीन का इस्तेमाल करना चाहिए। द बुक हैड बीन गिवन बाय हर अगर दिया होता तो ये सेंटेंस सही होता, राइट। सो एग्जैक्ट आंसर इज लेट मी नॉट बी मिस्टेकन। यानी यहाँ पे सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में नॉर्मली क्या होता, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहते हैं, राइट। सब्जेक्ट अगर स्ट्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस करके बता रहे हैं तो वो एक्टिव वॉइस बनेगा। नहीं, अगर वर्ब जो काम किया है वो काम पे अगर हम स्ट्रेस कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस बनेगा, राइट। सो बाकी के तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट को स्ट्रेस कर रहे हैं, राइट। बट ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ओनली वर्ब को हम राइट वर्ब को हम स्ट्रेस कर रहे हैं, उसीलिए ये पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। कमिंग टू 84, जम्बल्ड वर्ड्स, यानी सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया गया, सॉफ्टवेयर नो आर दिस इन न्यू फीचर्स देयर, यानी ये सेंटेंस जो है जम्बल्ड वर्ड्स है, यानी इन ऑर्डर में, तरतीब में नहीं है। सो इसे क्या करना चाहिए, ऑर्डर में सेट करना चाहिए, यानी एक तरतीब में सेंटेंस को फ्रेम करना चाहिए। इसमें कौन सा सेंटेंस ऑर्डर में है उस सेंटेंस को पहचानेंगे, राइट। देयर सॉफ्टवेयर दिस आर नो न्यू फीचर्स, ये गलत है, ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है। सेकेंड वन, देर आर न्यू फीचर्स, यस देर आर न्यू फीचर्स इन दिस सॉफ्टवेयर नो, सो नो का इस्तेमाल राइट रॉन्ग इस्तेमाल किया गया सेंटेंस में। थर्ड वन, देर आर फीचर्स इन दिस नो न्यू सॉफ्टवेयर, ये भी गलत है। देर आर फीचर्स इन दिस, यानी फीचर्स है बट नो न्यू सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं है, नया न्यू सॉफ्टवेयर नहीं है बोल के बता रहा है, सेंटेंस गलत है। फोर्थ वन, देर आर नो न्यू फ्यूचर्स, यस देर आर नो न्यू फ्यूचर्स, इसमें किसी तरह के न्यू फ्यूचर्स नहीं है। कहाँ पे, इन दिस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर में, यानी पुराना वाला जो सॉफ्टवेयर है वो उसी तरह है, मतलब वो अपडेटेड वर्जन नहीं है, उसमें कौन से भी किसी तरह के न्यू फीचर्स नहीं है, राइट। ये सेंटेंस जो है तरतीब के साथ ऑर्डर में दिया गया। फोर्थ ऑप्शन इज द सूटेबल ऑप्शन, राइट।